तो ये जरा गौर करिए कि ये इनका दोगलापन, इनका दोहरा चरित्र, और ये कितने बेईमान हैं। ये देश की आंखों में किस तरह से धूल झोंकते हैं। और ये खाली बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बनी जी, ये इनको इजराइल की जमीन तो खल रही थी, वो बेचारे जो जान बचा के भाग के आए उनको जमीन दे दी गई, तो वो इनके आग लगी हुई है, क्योंकि मुसलमानों के आग लगी हुई है। लेकिन मनीष जी, बांग्लादेशी घुसपैठिए और इस देश में 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान, आप लोग, ये बिल्कुल ताजा बता रहा हूं कि रोहिंग्या मुसलमानों के लिए कैसा नंगा नाचते हैं ये। कह रहे नहीं नहीं, उनको जमा दो, उनको बसा दो, उनको जगह दे दो, उनको राशन कार्ड दे दो, उनको आधार कार्ड बना दो। और रोहिंग्या मुसलमानों की बात जब भी उनको भगाने की बात होती है तो सबसे ज्यादा छाती फटती है इसी कांग्रेस की, इसी जेडीयू की, इसी समाजवादी पार्टी की, इसी महबूबा मुफ्ती की, जो इजराइल के नाम पे खोपड़ी पटक रही है आज। तो ये इनका दोगलापन, इनका दोहरा चरित्र जो है वो घिनौना स्तर को भी पार कर गया है मनीष जी। घिनौना, घिनौना शब्द जो है इनके लिए बड़ा सम्मानजनक है। ये उससे ज्यादा गिरे हुए लोग हैं, क्योंकि इनको सारे जो तथ्यात्मक जो वस्तु स्थिति है उस पर अगर गौर करिए तो नंगे हो जाते हैं कि कितने बेहूदे और कितने बेईमान चरित्र के लोग हैं, कि एक ही तरह के मुद्दे पे इनके दो स्टैंड हैं। जहां मुसलमान आ जाता है वहां स्टैंड इनका कुछ और है, और जहां कोई और आ जाता है तो वहां इनका स्टैंड कुछ और है। तो ये मनीष जी, दूसरे मनीष जी, जब सीएए बना था, सीएए जब बना था तो इनकी जिद क्या थी? ये इनको इजराइल ला के बसा दिया गया यहूदी, तो इनको आग लगी हुई है। ये यही तो कह रहे थे सीएम में कि नहीं नहीं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मुसलमान भी लाके बसाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लाके मुसलमान बसाओ तो इनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां यहूदी आके इजराइल में बस गया तो इनके आफत हुई जा रही है। 70 साल से अपनी खोपड़ी पटक रहे हैं, उससे दुश्मन बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल सही है जो अभी आपने दिखाया मेरा ट्वीट पे, जिसको मैंने टैग किया था, कि ये कहिए नरसिंहा राव को धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए इस सोनिया गांधी ने इतनी घृणा करी कि नरसिंहा राव की लाश को कांग्रेस कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि नरसिंहा राव ने 1992 में, इस तरह उन्हीं को जाता है कि सबसे पहले उन्होंने इजराइल के साथ अपने राजनीतिक संबंध या वाणिज्यिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने जो कुकर्म था नेहरू गांधी राजीव गांधी का, उस कुकर्म को उन्होंने धोया था। और आज इजराइल हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो उसका परिणाम था इनको आग लगनी ही थी, क्योंकि ये देश के दुश्मनों के साथ खड़े। मैंने अभी पिछले उसमें बताया कि ये चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता राहुल गांधी। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी चीन के नाम पे गांजा पी लेती है, भांग पी लेती है, अफीम चाट लेती है, कि चीन का नाम कहीं गलती से ना निकल जाए। मेरे ख्याल से 2008 का वो जो समझौता है वो गुलामी का, चीन की गुलामी करने का, उसी का नतीजा है कि ये मुसलमान वहां रौंदे जा रहे हैं बुलडोजर से। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा सर। लेकिन ये जिहादी, यहाँ के जिहादी जिसको अपना पप्पा मानते हैं, वो सऊदी अरब तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं है, फिर इनको झटका, फिर ये भारत के जिहादी क्यों खड़े हैं? और नंबर 2, कांग्रेस को क्या समझ में नहीं आता कि भारत का आम जन इजराइल के साथ खड़ा है? भारत का आम जन, खास करके सनातनी जो हिंदू हैं, उनका चरित्र तो आतंकवाद के साथ खड़ा होने का हो ही नहीं सकता है। तो भारत की बहुसंख्य जनता की भावनाओं का अपमान क्यों करती है कांग्रेस? मनीष जी, आपके यहाँ जो नौकर होगा वो आपके आदेश का पालन करेगा कि आपकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका पालन करेगा? ये अपने आका का, चीन का, पाकिस्तान का आदेशों का पालन करते हैं। जो हिंदुस्तान क्या सोच रहा है इससे इनका क्या लेना देना? ये गुलाम है चीन और पाकिस्तान के। अभी मैंने इसीलिए उदाहरण देके बताया। तो जैसे बताया आपके घर में जो नौकर हो, तो ये वैसे चीन और पाकिस्तान की नौकर है, नौकरी कर रहे हैं। खैरात जहां से मिल रहा है, खैरात जहां से मिल रहा है उसी की सेवा करेंगे। और ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जो गठजोड़ है और न्यूज क्लिक का खेल नहीं, आप कह रहे हैं, उसने पूरा साफ कर दिया सब कुछ। और मनीष जी, इनके आज इनके जरा राजनीतिक दोगलापन एक और बता दूं, ये हिटलर को गाली देते हैं जब देखिए तब, चाहे वो कम्युनिस्ट जो सबसे बड़ा फिलिस्तीनियों के बिल्कुल गोद लिए बाप बन गए हैं, वो जो है जब आता तब कम्युनिस्ट फासिस्ट ताकते हैं। तो वो मालूम नहीं है फासिस्ट तो मुसोलिनी था जिसके नौकरी करता था सोनिया गांधी का बाप, लेकिन ये फासिस्ट हिटलर को कहते हैं। फासिस्ट पार्टी मुसोलिनी की थी, इटली का था, जिसके यहाँ सोनिया गांधी का बाप नौकरी करता था। बाद में उसी के कुकर्म में वो रूस में जेल भी काटी उसने 3-4 साल तक, सोनिया गांधी के बाप ने। तो ये तो फासिस्ट वो था। जब कांग्रेसी कहते हैं ना कि फासिस्ट ताकतें आ गई, तो वो एक तरह से सोनिया गांधी के बाप को भी गाली देते हैं। ये भी उल्लेख जरूरी था। तो हिटलर को मनीष जी गाली देते हैं। कांग्रेसी हो तो कम्युनिस्ट हो तो, या जो आपके बिहार में 8वां 9वां फेल बेपढ़े लिखे राजनीतिक, उनको भी हिटलर याद आ जाता है।